नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। हम लगातार आपको चुनावी कवरेज अलग अलग हालांकि बूथ से लेकर तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी एक तरीके से क्षेत्रों में किस तरीके से वोट का एक तरीके से आंकड़ा रहा, तमाम चीज़ें आपको 5वें चरण तक दिखाते रहे। चूँकि अब 6वें चरण का मतदान अब समाप्त हो चुका है, 5 से ज़्यादा का वक्त हो गया है, यानी शाम तकरीबन 5:30 बज रहे हैं जब ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो एक तरीके से वोट का प्रतिशत रहा है वो ज़रा हम आपको बता दें। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होने थे, जिसमें धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची की जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ मतदान अब हो चुके हैं। 5 बजे तक जो वोट का आंकड़ा रहा है उसमें धनबाद में तकरीबन 58.90% वोट पड़े हैं। वहीं गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में 64.75 वोट पड़े हैं। जमशेदपुर की बात करें तो 64.30% वोट पड़े हैं। रांची की बात करें तो रांची में 58.73% वोट पड़े हैं। यानी कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा मतलब 4 जो सीटें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट का प्रतिशत है 64.75% वोट जो हैं वो गिरिडीह में पड़े हैं। यानी 4 लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो वोट का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो गिरिडीह लोकसभा में देखने को मिल रहा है। अब एक तरीके से गिरिडीह लोकसभा में क्या कुछ नतीजा निकल कर आएगा और बाकी के जो 3 विधानसभा हैं जिसमें धनबाद, रांची, जमशेदपुर जो सीटें हैं उसका क्या एक तरीके से रिजल्ट आता है, तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के ठीक बाद चुनावी विश्लेषण हम करने का प्रयास करते हैं। और विशेष करके इसमें विश्लेषण में हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग होता है जिसमें पत्रकार को आप उसमें शामिल करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंकित सहाय जी हैं जो अभी Z24 के एक तरीके से ब्यूरो चीफ हैं, गिरिडीह संभालते हैं। इससे पहले हिंदुस्तान अखबार से लेकर क्राइम रिपोर्ट जो है हिंदुस्तान में करते नज़र आए। इनका एक तरीके से रिकॉर्ड बहुत लंबा रहा है। और अंकित सहाय जी, इनको प्यार से हम बड़े भैया कहते हैं, बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद। समाधान कब तक को स्वागत है मेरा जी। देखिए भैया, अब तो हम ये समझ पा रहे हैं कि भाई गिरिडीह का जो आंकड़ा है, देख रहे हैं कि हम 64.75% मतदान हुए हैं, पोलिंग हुआ है। गिरिडीह से हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं कि गिरिडीह में क्या लग रहा है, गिरिडीह में कैसी स्थिति है। कहा गया कि त्रिकोणीय श्रृंखला यहाँ पर है। एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार मथुरा महतो की बात करें, एनडीए के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी की बात करें, निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो जब से चुनावी मैदान में एक तरीके से आए, बड़ा दिलचस्प मुकाबला एक तरीके से देखा जा रहा है। कहा गया कि भाई शहरी क्षेत्रों का वोट को आप अगर छोड़ दें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम लोग बूथ में जा पाए, लगा कि जयराम महतो कॉन्टेस्ट देते नजर आ रहे हैं। आपका क्या इस तरीके से इसमें? देखिए, जो आंकड़ा है वो पता चल रहा है कि गिरिडीह के लोग गिरिडीह लोकसभा के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं वोट डालने में। और जहाँ तक मैंने देखा है कि लोकसभा में जयराम महतो का मुकाबला आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ कहीं है, तो जयराम महतो का मुकाबला कहीं झामुमो के मथुरा प्रसाद महतो के साथ है। मतलब कि जयराम महतो का ही मुकाबला दोनों प्रत्याशियों के साथ है। मतलब कहीं कहीं ऐसा रहा कि भाई जयराम महतो ही चंद्र प्रकाश चौधरी से लड़ते नजर आए, कहीं कहीं मथुरा प्रसाद महतो के साथ चुनावी दंगल में एक तरीके से फाइट करते आए। आपको क्या लग रहा है ओवरऑल जो नतीजा है? चूँकि कुड़मी जाति की अगर हम बात करें, तीनों जो एक तरीके से एक ही समुदाय से आते हैं, कहा गया कि अल्पसंख्यक बहुत निर्णायक हो सकते हैं। और भी कई तरह की जो जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो लगता है कि कुड़मी का जो एक तरीके से वोट रहा होगा तीनों अगर हम प्रत्याशियों की बात कर लें, तो क्या आपको लगता है कि किसके साथ एक तरीके से जनाधार मिलता रहा होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शहरी, चूँकि हम पहले भी सवाल आपसे किए कि शहरी जो वोट रहा, शहरी वोट में देखा गया कि शहरी वोटों में विशेष करके जो वैश्य वर्ग के लोग हैं वो एक तरीके से एनडीए गठबंधन के साथ नजर आए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले से ही आजसू या भाजपा या झामुमो के साथ रहे, एक तरीके से देखा गया, हमने ग्राउंड रिपोर्ट करने का एक तरीके से प्रयास किया अंकित जी, तो हम देखें कि भाई वहाँ पर भी लोग जयराम को वोट करते नजर आए। देखिए, मोदी लहर है, इसमें तो जाहिर सी बात है लोग मोदी को देख रहे हैं। और पहले भी 5 साल इससे पहले भी आजसू के प्रत्याशी थे, लेकिन कभी क्षेत्र में नज़र नहीं आए, जिनसे लोग खपा है। और जहाँ तक मुझे आंकड़ा पता चला है, सूत्रों से मालूम चला है, डुमरी में जयराम महतो को
लीड कर रहे हैं। और टुंडी में जयराम महतो को बढ़ चढ़ के वोट मिला है। और बागमारा में, गिरिडीह शहरी क्षेत्रों में आजसू का दबदबा रहा है शुरू से, भाजपा का गढ़ मतलब रहा। भाजपा का दबदबा रहा, जनाधार एक तरीके से आजसू का रहा नहीं, लेकिन फिर भी भाजपा की वजह से आजसू ने जिस तरीके से अपना एक वोट बैंक तैयार किया, या यूं कह लीजिए कि भाजपा का ही वोट एक तरीके से आजसू को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो अल्पसंख्यक है, विशेष करके गिरिडीह शहरी क्षेत्र के, वो क्या, चूँकि हम कई लोगों से जब इंटरव्यू कर रहे थे, बजाते इसका एक वीडियोज भी दर्शक देखेंगे, वो कह रहे थे कि जो मोदी को हराएगा, जो एक तरीके से देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसके साथ हम खड़े हैं। ये एक बड़ा चुनौती जयराम के लिए एक तरीके से। देखिए ऐसा है, मोदी को यहाँ से गिरिडीह लोकसभा से मोदी को चंद्र प्रकाश चौधरी को हराने के लिए लोग झामुमो को वोट दे रहे थे। लेकिन फिलहाल वोटिंग खत्म होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो का दोनों से मुकाबला है। हो ना हो जयराम महतो लीड भी कर सकते हैं, मेरा जो अनुमान है, मेरा जो आंकड़ा है। मतलब तीनों एक तरीके से हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जब शुरू से ही एक तरीके से चुनावी विश्लेषण के तौर पर जो भी राजनीतिक पंडित रहे, वो ये कहते नजर आए कि भाई तीनों में मुकाबला है। एक तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, दूसरी तरफ मथुरा महतो हैं, जयराम महतो हैं। लेकिन एक तरीके से जो जयराम महतो दावा करते नजर आए, जब हम आज उनसे तकरीबन 12 बजे के आसपास जब हमारे फ़ोन कॉल के जरिए बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि जो ओल्ड एज के लोग हैं, वो हो सकता है कि वो मथुरा प्रसाद को एक तरीके से वोट करते आए हों, चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ खड़े रहे हों, लेकिन जो युवा विंग है वो हमारे साथ खड़ा है। इस दावे को आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ओल्ड एज वाले जो है वो तो बिल्कुल ही मथुरा प्रसाद महतो के साथ है। और युवा जो युवा पहला वोट देने वाले जितने भी लोग हैं, जयराम महतो के साथ हमने जो देखा है, जयराम महतो के साथ खड़े हैं। क्योंकि उनकी जो भीड़ देखने को मिला है, भीड़ उनका जो ये है जनाधार है, भूचाल मचा दिए है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, उनका जन सैलाब। आपको क्या लगता है, चूँकि गिरिडीह को विशेष रूप से आप कवरेज करते रहे लगातार, है जब पत्रकार, आप कई चीज़ों को देख भी रहे हैं, आपको लगता है कि गिरिडीह में जयराम महतो जो मुद्दा के साथ आए वो 1932 की बात करते नजर आए? हालांकि गिरिडीह में विधायक सुदीप कुमार सोनू हैं, जिस पार्टी से वो हैं वो 1932 की बात करते आए, खतियान की बात करते आए। फिर जयराम महतो भी 1932 की बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई 60-40 ना चल, तो कई तरह के नारे लगाए गए। स्थानीय नीति को लेकर वो बात करते आए, बेरोजगारी को लेकर बात करते आए। मतलब एक तरीके से हेमंत सोरेन जब सरकार में आए, जिस बात की चर्चा और जिन मुद्दों के साथ वो सरकार में आए, उन्हीं मुद्दों को जयराम महतो ने जोर शोर से उठाया। और हमें लग रहा है कि झारखंड सरकार ने उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया जो वो जिन मुद्दों के साथ वो आए थे। तकरीबन अब 4.5 बरस हो गए हैं, 4 महीने में चुनाव हैं। आपको लगता है कि जयराम महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुद्दों को हाईजैक करके लोगों को अपने पाले में जो करने की कोशिश की, वो वोट में तब्दील हो पाया होगा? या आपका क्या एक तरीके से विश्लेषण है? देखिए, जयराम महतो ने जिन मुद्दों को उठाया है, उनको इसी का फ़ायदा मिलेगा। 32 का खतियान को लेकर आए हैं, 60-40 ना चल, तो ये सब जो मुद्दा है, इनका जयराम महतो को इसका फ़ायदा मिलेगा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। तो गिरिडीह लोकसभा ओवरऑल आप मान रहे हैं कि टसन है, या अंतिम जो एनालिसिस के तौर पर आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि एक, जैसे कि आपने शुरू में ही कहा कि भाई कहीं चंद्र प्रकाश चौधरी से वो लड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं मथुरा प्रसाद महतो से लड़ते नजर आ रहे हैं। ओवरऑल नतीजा अगर निकाला जाए, 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, तो अंकित सहाय का क्या विश्लेषण है इस पर? देखिए, मुकाबला तो त्रिकोणीय है। हाँ। ये जाहिर सी बात है। लेकिन फिर एक बात को फिर दोहराना चाहेंगे, जयराम महतो का कहीं टसन मथुरा प्रसाद महतो के साथ है, झामुमो के, और कहीं चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ है उनका टक्कर। तो जयराम महतो, इस दोनों की लड़ाई में जयराम महतो हो ना हो बाजी ना मार। छठे चरण में जो हमारे पास अभी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल मिलाकर के तकरीबन 61.41% वोट पड़े हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो 53.73% वोट पड़े हैं। उड़ीसा में 59.60% वोट पड़े हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 52.2% वोट पड़े हैं। ये जो आंकड़ा है ये शाम के तकरीबन 5 बजे का है, जब वोट समाप्त हो गया है। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में 77.99% वोट पड़े हैं। एक सवाल है झारखंड को लेकर के। झारखंड में धनबाद को भी हॉट सीट माना जा रहा है। वहाँ से ढुल्लू महतो चुनाव लड़ते नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके सामने अनुपमा सिंह हैं,
बेरमो के विधायक अनूप सिंह की पत्नी। कहा जा रहा है कि दोनों में कॉन्टेस्ट है। आपको क्या लगता है कि कौन वहाँ भारी है? देखिए, ऐसा है, जो वहाँ से सूत्रों के जरिए मुझे पता चला है, रघुकुल और सिंह मैंसन एक हो गए इन दिनों चुनाव में, और दोनों ढुल्लू महतो का विरोध करते हैं, क्योंकि बिहारी ढुल्लू महतो को नहीं चाहते हैं कि धनबाद के सांसद बने। तो इसका फायदा अनुपमा सिंह को मिलने जा रहा है। बिल्कुल, अनुपमा सिंह को इसका फ़ायदा मिलेगा। और राज सिन्हा अभी कुछ अंदरूनी कला जो भाजपा में चल रहा है, हाँ, टिकट कटने के बाद उसका भी ढुल्लू महतो को नुकसान हो सकता है। रांची की बात करें तो रांची में संजय सेठ नज़र आ रहे हैं, यशस्विनी सहाय। तो क्या लग रहा है, एक तरीके से सांसद की बेटी हैं और उनका भी बहुत मीडिया हाइप भी उनको बहुत मिला, लग रहा है कि फाइट है वहाँ। हालांकि झारखंड ये जेबी केसेस के एक प्रत्याशी हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो भी रांची से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, वहाँ से तो कुछ कहना मुश्किल है, वहाँ मुकाबला बहुत टक्कर है, दोनों में जोरदार टक्कर। संजय सेठ पहले से सांसद रह चुके हैं, और यशस्विनी सहाय युवती है और पढ़ी लिखी है, वकील भी अधिवक्ता है, और उनके फादर भी रांची से 2 बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र के मंत्री भी रह चुके हैं। इसका फ़ायदा यशस्विनी सहाय को मिल सकता है, लेकिन मुकाबला वहाँ कांटे की टक्कर है वहाँ। मतलब सुबोध कांत सहाय की बेटी जो हैं वो रांची में एक तरीके से जीत का फतह का फहरा भी सकती हैं, या संजय सेठ एक तरीके से बाजी मार भी सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ दोनों में कांटे की टक्कर है, ये वहाँ से कहना मुश्किल है रांची से। तीसरी तरफ वहाँ ये भी माना जा रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो भी चुनावी दंगल में है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से निकल करके वो चुनावी दंगल में थे, लेकिन वहाँ कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए में ही वहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो को भी लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि चुनाव नॉमिनेशन के बाद उनको जेल जाना पड़ा था, तो उनका लोगों को थोड़ा सा प्यार मिलेगा। अब जीत तो मैं नहीं कह सकूंगा, मुकाबले में वो भी। जी बिल्कुल। जमशेदपुर को लेकर के हम आपको चर्चा आप तक छोड़े जाते हैं, और भी मीडिया चैनलों के जरिए जमशेदपुर की चर्चा आप देख लेंगे। दर्शकों को यही बात कहते हैं हम लोग। जी हाँ, पुनः आपको हम शुक्रिया कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद समाधान इंडिया और पूरी टीम को धन्यवाद। तो ओवरऑल अगर हम देखें झारखंड के 4 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों को अगर हम देखें तो गिरिडीह में सबसे ज़्यादा मतदान हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन यहाँ से चुनाव जीतता है। गिरिडीह में विशेष करके अगर हम बात करें तो त्रिकोण श्रृंखला एक तरीके से आप मान सकते हैं, क्योंकि हर जगह जो है एक तरीके से सभी को मत मिले हैं, चाहे चंद्रप्रकाश चौधरी हों, चाहे मथुरा महतो हों, चाहे जयराम महतो हों। यानी चुनाव में कौन जीत सकता है ये तमाम चीज़ें 4 तारीख को तय होने जा रहा है। लेकिन एक तरीके से जो रुझान है वो रुझान में आप स्पष्ट तौर पर मान सकते हैं कि जयराम महतो जिसको बताया गया कि नहीं हो सकता है ये त्रिकोण श्रृंखला ना हो, इंडिया और एनडीए गठबंधन में सीधा फाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जयराम महतो भी जो है त्रिकोणी श्रृंखला में शामिल एक तरीके से होकर के फाइट करते नजर आ रहे हैं। तो तीनों जो चीज़ें हैं, यानी तीनों जो एक तरीके से कहा गया कि ये त्रिकोणी श्रृंखला है, तो ये चीज़ें जो है स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। जनता के रुझान से ये चीज़ें जो है सामने आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और कौन सांसद बनता है। हम तमाम खबरों के साथ आपको जुड़े रखेंगे, तब तक देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।